देखो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि अभी तुम्हारा जस्ट नवंबर और दिसंबर का टाइम आ चुका है, मतलब नवंबर ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा। आज कितनी है तारीख? 19। हाँ, तो 19 है तो 10 दिन 11 दिन बचे हुए हैं, 12 दिन हार्डली बचे हुए होंगे, 30 का महीना ना, 10-11 दिन बचे हुए हैं। तो ऑल इन ऑल तुम्हारे बोर्ड का जो प्रेशर है, घर वालों का जो प्रेशर है बोर्ड के मार्क्स को लेकर के, तुम्हारे आसपास का जो माहौल है पूरा गर्म होने लगेगा, बोर्ड्स ओरिएंटेड होने लगेगा। बट जितने भी सिंसियर जेई के स्टूडेंट हैं जो कनेक्टेड रहे हमसे, नहीं कनेक्टेड रहे हमसे, बट सिंसियरली पढ़ते रहे हैं और वो अपने जेई की तरफ अलाइंड रहे हैं और उनको खुद पता चल चुका है अपने स्कोर से कि वो थोड़े और एफर्ट डालेंगे तो जेई अच्छा हो जाएगा। कुछ तो ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी पता है कि वो 150 प्लस लेते आएंगे, कुछ ऐसे हैं जो अपने मॉक टेस्ट वगैरह में 100 के आसपास घूम रहे होंगे, उनको डाउट हो रहा होगा कि पता नहीं कितना सही कर सकते नहीं कर सकते, और इस प्रिपरेशन के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना बोर्ड्स ख़राब कर देंगे। तो उनके लिए एक्चुअली ये वीडियो के जहाँ पर कि तुम इस बात को समझो कि तुम्हारा जेई का प्रिपरेशन ज़बरदस्ती ख़राब करवा दिया जाएगा, इस चक्रव्यूह में तुमको खींच लिया जाएगा, इस वर्लपूल में तुमको खींच लिया जाएगा, तुम गिर जाओगे इसमें और तुम बाद में अफसोस करते रहोगे कि तुम बहुत अच्छे से जेई के लिए प्रिपेयर कर सकते थे, अच्छी रैंक बना सकते थे, नहीं बना पाओगे। तो फंसना मत इसमें। हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर इस बात के हैं कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ जेई के लिए ही तुम्हें पढ़ना चाहिए। पीसीएम की बात करें तो तुम चुपचाप जब जेई के लिए पढ़ाई कर रहे होते हो, जेई के लिए जेन्युइन पढ़ाई, वो नाटक नौटंकी या शो ऑफ नहीं, जेन्युइन पढ़ाई जिसमें कि तुम सच में टॉपिक को समझने की कोशिश करते हो, फार्मूले के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हो, सॉल्विंग करते हो, एफर्ट डालते हो, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि स्कूल लेवल पर फार्मूले देख करके बाकी किसी और चीज़ से नाता नहीं रखते हैं। तो वैसे बच्चों को थोड़े एफर्ट और मारने चाहिए। अगर आपका लेवल अभी तक यहीं पर अटका हुआ है कि आप फार्मूले तक ही आप रुक पाते हो, फार्मूले से ज़्यादा कुछ भी बात दिमाग में नहीं रहती, कॉन्सेप्ट वगैरह जो है वो आपने उस पर एफर्ट नहीं मारे हैं, तो पहले मार लो, उतने एफर्ट दे लो। और मेरी नज़र में तो कि अभी जो बचा हुआ समय, अगर यहाँ से भी मैं काउंट करूँ तो मुझे लगता है कि तुम अगर बहुत जेन्युइनली 60 डेज़ भी बहुत अच्छे से एफर्ट डालते हो, जो एक अच्छे एफर्ट का मतलब होता है कि तुम अपनी तरफ से टॉपिक को अच्छा कवर करने की कोशिश करते हो, यूट्यूब के ही वीडियोस देखते हो, उसी से तुम कोशिश करते हो कि यार चलो लेवल अच्छा बनाते हैं, इतने ही सॉल्विंग पहले करके देखते हैं, इतना ही टॉपिक को जो है एफर्ट डाल करके देखते हैं, टाइम डाल करके देखते हैं, तो तुम अच्छा प्रोग्रेस कर लोगे। कमिंग बैक टू द जिन लोगों की प्रिपरेशन चल रही थी जेई के लिए और जिनके ऊपर ऐसा प्रेशर आएगा, और कुछ तो ऐसे होते हैं बहुत हार्ड माइंडेड, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, चुपचाप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बट कुछ हैं जो बेचारे परेशान हो जाते हैं क्योंकि हो सकता है कि घर वाले ही बोलने लगे। घर वालों को भी एक इनसिक्योरिटी होती है, उसमें बुराई भी नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि वो तुम्हारी सेफ्टी चाहते हैं। अगर तुम प्रूफ कर सकते हो और तुम्हारी आंखों में वो कॉन्फिडेंस वो देखते हैं तो वो नहीं बोलते, मना नहीं करते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट होते हैं नहीं मना करते हैं, कुछ होते हैं जिनको तुम्हारे प्रीवियस कांड से डर लगा रहता है कि तुमने कुछ कर दिया। तो अगर मान लो तुम जेई के साथ अलाइंड रहे हो इतने दिनों से और फिर भी तुम प्रेशराइज हो सकते हो, फंस सकते हो, स्कूल वाले हो सकता है कि बहुत तंग कर दें कि नहीं तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा, तुम्हें तो ऐसा करना पड़ेगा, तो यार जेई तुम्हारी प्रायोरिटी है, सीधी बात, कुछ नहीं सोचना। तुम इसी स्कूल में चीफ गेस्ट बन के जाओगे, जब रिजल्ट आएगा यही तुम्हें बुलाएंगे कि हमारा बच्चा जेई पास किया, देखो स्कूल से बच्चा जेई पास किया, तुम ही वहाँ जाओगे और स्पीच दोगे। दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर यही चीज़ होती है, ठीक है। जैसे पास में ये जो इंसान खड़ा है, इसने 10 दिन बोर्ड्स के लिए पढ़ा था, एक आध दिन प्लस माइनस कर लो, 10 को 12 बना लो, ऐसे कुछ हुआ होगा, ज़्यादा नहीं, 2 साल स्कूल नहीं जाना, देखना नहीं, चुपचाप बोर्ड से 10 दिन पहले, एंड शायद अपने डीएवी के टॉपर ना, डीएवी टॉपर भाई साहब 96%, 95.8 यार, 95.8% जो 96 ही है। तो आप सोचो कि आप हर तरह से आप ही विजेता बनते हो, आपको सोचना ही नहीं, आप चुपचाप जेई के लिए प्रिपेयर करो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो जिसका आंसर तुम करना, इसे पकड़ो। मैं एज अ पेरेंट मैं देखो क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, और इस इंसान से रिप्लाई लेते हैं कि इसका क्या कहना है। तो मैं बीइंग अ पेरेंट तुमसे कहता हूँ कि आप कैसे बोल सकते हो कि जेई और बोर्ड का प्रिपरेशन जो है वो सेम होता है। जहाँ जेई के लिए बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं वहाँ बोर्ड में लिखना पड़ता है। आप कैसे बोल सकते हो? दोनों चीज़ें डिफरेंट है भाई, लिखना पड़ता है, लिख करके आंसर देने पड़ते हैं। तो पहला आंसर तो ये है कि सिलेबस सेम होता है। कोई प्रिपरेशन कैसे डिफरेंट होगा जब सिलेबस सेम है। जेई में भी तो 11th-12th का ही सिलेबस आता है, बस वो एक अच्छे लेवल पे आता है, बोर्ड में थोड़े डिफरेंट लेवल पे रहता है। और अगर लिखने की बात है और उसमें मतलब ऑब्जेक्टिव रहता है और उसमें सब्जेक्टिव रहता है, तो जैसे पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को समझा है, आपको पता है चीज़ें, तो अगर आपको खुद से पता है कि इस फॉर्मूले का क्या मतलब है तो आप उसको लिख भी दोगे, उसमें इशू कहाँ पर आएगा।
कहाँ इशू आ सकता है, मतलब तो आप उसको लिख भी दोगे और वो सही भी होगा और आप दूसरों से बेटर ही लिखोगे क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा चीज़ों का, क्योंकि आपने अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए, आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर है तो आप दूसरों से अच्छा एक्सप्लेन करोगे। और अगर आपको थोड़ा ऐसे डाउट भी है तो जब आपका पेपर एक्चुअली में होगा ना, जैसे तो जब एक्चुअली में पेपर स्टार्ट हो जाते हैं और बीच में 2-3 दिन का गैप रहता है इन जनरल टेस्ट के बीच में, आप उसमें जाके प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में ना, हाँ बोर्ड्स में रहता है ना वैसे गैप रहता है ना हाँ आपके तो उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स में देख लो, उनके सॉल्यूशंस देख लो साथ साथ कि उसमें कैसे कैसे लिखा है। और बोर्ड्स में तो बहुत ज़्यादा रिपीटिशन भी होता है क्वेश्चंस का, तो उससे भी आइडिया लग जाएगा कि अगर तुम्हें लग भी रहा है कि तुम कुछ मिस ना कर दो लिखना, तो वो उससे भी आइडिया, तुम्हें उससे भी यही रियलाइज़ होगा कि ये तो तुम खुद भी लिख सकते थे, ये तो तुम्हें पता ही था। तो बस वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस और ऐसे तुम्हें मेंटल स्टेबिलिटी देने के लिए तुम प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लो कि इनफ, और कुछ भी अलग पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है उसमें। और मतलब मैंने खुद भी जैसे अभी स्कूल में तुम्हारे प्री बोर्ड्स होगा और ये सब होगा, तो मैंने तो प्री बोर्ड्स भी नहीं दिए थे, इवन तो कुछ टीचर्स ने बोला था कि दो, बट फिर वो मान गए थे, ऐसे तो उन्होंने ऐसे फोर्स नहीं किया था। अच्छा, तू प्री बोर्ड के बारे में बोल रही, बट यार अभी के टाइम पर कहानी तो यही होने वाली है कि सबके प्री बोर्ड होने वाले हैं और उसके प्री बोर्ड के पहले से 3 हफ्ते पहले से जो प्रेशर पड़ने वाला, टीचर का प्रेशर पड़ने वाला है, पेरेंट्स का। तो प्री बोर्ड जब आ ही जाएगा यार, तो फिर भी प्री बोर्ड से कैसे दूर कैसे रहें। और प्री बोर्ड से ऐसा तो नहीं, प्री बोर्ड देने से नुकसान तो हो सकता है ना स्टूडेंट का। मैं एज अ पेरेंट बोल रहा हूँ, मैं एज अ मोहित सर नहीं बोल रहा हूँ, एज अ पेरेंट बोल रहा हूँ कि नुकसान तो हो ही सकता है ना। आप कैसे बोल सकते हो ऐसे? तो मैं अब अगर अपनी बात करूँ तो जब मेरे प्री बोर्ड्स आने वाले थे तो पहला तो मैंने उनके बारे में सोचा नहीं था और मेरे को ये कंफर्म नहीं था कि मेरे को देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे, बट बाद में फिर ऐसे कन्विंस कर लिया था कि ठीक है नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा टाइम जाता, उसमें मेरा टाइम वेस्ट होता आने जाने में या फिर इवन एग्ज़ाम देने में, तो मैंने अवॉइड कर लिया था। बट ऐसा हो सकता है कि आपके स्कूल में आप अवॉइड नहीं कर पाओ उसको देना, बट ठीक है आप जाओ पेपर दे के आओ, बट उस पर आपको अलग से टाइम स्पेंड नहीं करना है। और अगर आपको ये लगता है कि यार प्री बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए या नहीं आ रहे, तुमने अगर अभी तक जेईई का सिंसियर प्रिपरेशन करा तो तुम्हारे प्री बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे ही मार्क्स आएंगे। अगर मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस चीज़ को सही कर दूँ, तुम्हारे स्कूल के टीचर अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं मार्क्स आएंगे, ये तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर तुमने उनका मेथड, उनकी जो साइंस होती है वो अलग होती है, जो डेरिवेशन होगा, अगर मान लो कि हमने अगर कोई भी मान लो तुमने डेल्टा टीवी यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन वगैरह है उनका तुमने डिस्कशन अपनी लैंग्वेज में किया, तुम 2-3 तरीके से डिस्कस कर सकते हो। एंट्रोपी वाले मेथड से भी कर सकते हो, सिंपल ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो उसको ड्राइव, बट टीचर ने जो अपना मेथड बताया होगा वो तो वैसे ही मार्क्स देने वाले हैं, राइट? तो उनके मार्क्स की, उनके उस तरीके से मार्क्स देने की वैल्यू क्या है? उससे क्या ही होने वाला? शॉर्ट टर्म के लिए उनको खुश होने दे दो यार, तुम लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करो। इवेंचुअली वही तुमको फ़ोन करेंगे और बोलेंगे कि बेटा आ जा, क्योंकि तू जेईई एडवांस पास कर गया, तेरे पास आईटी की रैंक है, तू जाने वाला है। एक बार बच्चों को आकर के बता दे स्कूल में, वही टीचर तुमको बुलाने वाले हैं, राइट? मतलब मेरा ये ऐड करना ज़रूरी था, बिकॉज के मार्क्स तो उनके स्कूल के टीचर काटते हैं ना, जैसे लिखा है नहीं लिखा है। लेकिन बोर्ड्स में तो वो सेम टीचर्स नहीं होंगे ना, वो तो रैंडमाइज्ड होगा। तो बोर्ड की सबसे अच्छी बात क्या है? तुम्हारा सही इवैल्यूएशन करते हैं वो, है ना। रेयरली ही ऐसा होता है कि गलत इवैल्यूएशन होता है, क्योंकि हम सब ने इतने साल से तो बार बार यही देखा कि जिस किसी भी स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट पीसीएम में सही है वो अपने तरीके से चीज़ें लिख करके आता है। और इनफैक्ट चलो ठीक है, यहाँ तक गलत है कि वो याद, जो रिटेंशन और याद करने वाली चीज़ें हैं उसको थोड़ा बोर्ड एग्जाम में बढ़ावा देते हैं, बट एटलीस्ट लिखने को इंपॉर्टेंस देते हैं कि तुम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। वहाँ पर अब वो ये बात नहीं होती है कि हाँ स्कूल के टीचर के जैसा लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ उसमें कहाँ मतलब पॉइंट ही नहीं बनता ना। मुझे तो लगता है कि बहुत पॉइंटलेस चीज़ है जो स्कूल करवाता है, कि जैसे टीचर ने बोला वैसे, जबकि हम हर जगह क्वेश्चन पेपर में भी लिखा हुआ देखते हैं कि अपने शब्दों में उत्तर दें, मतलब अपने वर्ड्स में आंसर करो आप। हाँ वो टीचर टू टीचर वेरी करता है, मतलब डिपेंड करता है कि अब वो उनको क्या चाहिए, स्टूडेंट सीखे या उनका फॉलो करे। जो चाहते हैं कि फॉलो ही करें। कुछ टीचर समय के साथ सीख भी गए हैं, उनको वैसे स्टूडेंट या तो मिल गए हैं या फिर उन्होंने ऐसे लाइफ में देख लिया और समझ गए हैं कि ये मीनिंगलेस बात है कि बच्चा मेरे लैंग्वेज में लिखे, उसको ही मैं सिखा रहा हूँ कि वो अपने तरीके से चीज़ों को लिखे। और साइंस है भाई, वो जैसा सीख रहा है वैसे करे तो, है ना। मतलब मेरे को तो याद है, मैंने तो बोर्ड्स में भी ऐसे इन जनरल ऐसे कंसेप्शन रहते हैं ना कि आपको कहानी बना के लिखना होता है, वैसा कुछ नहीं होता है, टू द पॉइंट चलती है मतलब चीज़ें उसमें आपको। अरे वो ढंग से चेक कर लेते हैं, उनको पता होता है कि ऐसे बच्चे हैं बहुत अच्छे अच्छे जो कि जेईई में जाने वाले हैं, वो तुम्हारे कॉपी को देख के समझने लगते हैं। जो समझदार बंदे होते हैं वो देख के समझने लगते हैं कि भाई साहब इसने तो मार दिया अच्छा खासा डेरिवेशन, इसके तरीके इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं, मार्क्स तो हम नहीं काट सकते हैं। तो वहाँ पर नहीं होने वाला ऐसा। स्कूल में हो सकता है कि कुछ हो जाए मार्क्स कम, यार वो मैटर नहीं करता है।
किसके, मुझे नहीं लगता है कि कोई, बहुत रेयरली ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि स्कूल 2 साल जा रहे होते हैं, एकदम पूरे मार्क्स उठा रहे होते हैं और साथ साथ जो है फिर मतलब स्कूल में भी मार्क्स नहीं कटने देते हैं अपने। ऐसा बहुत सारे, बहुत जो रिजिडली जो स्कूल शेड्यूल को फॉलो करते हैं, जो स्कूल से उनका प्यार होता है, या यूँ कहें तो सच्चाई में कि उनका अपना स्कूल में भी कंपटीशन होता है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि एकदम बिल्कुल के स्कूल में भी उनको चाहिए होता है ना, कि स्कूल में भी कुछ स्टूडेंट्स का कंपटीशन होता है, तो वो वहाँ पर अपना रैंक मेंटेन करने के लिए वहाँ भी तोड़ फोड़ करके करते हैं और टीचर के अकॉर्डिंगली भी सारा काम कर देते हैं। बट वही बात है कि बहुत रेयर होते हैं, तो हमें वो सब बातों को लेकर के हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। मुझे लगता है जो सबसे सही चीज़ है वो यही कि तुम अभी के टाइम पर पहले ही एक माइंडसेट बना लो, ये चीज़ें आएंगी। हाँ, तुम्हें प्री बोर्ड की टेंशन दी जाएगी, तुम्हें नहीं लेना है। तुम्हें बोर्ड की टेंशन दी जाएगी, तुम्हें नहीं लेना है। तुम्हें जेई से दूर किया जाएगा, तुम्हें नहीं होना है। तुम्हें जेई अलाइंड ही सारी चीज़ें करनी है। अब अगर तुम फिर से अगर उसी स्टेज पर अगर हो कि नहीं तुम्हें फार्मूले से ज़्यादा तुम्हें अभी कुछ नहीं आता, तो मैं यही बोलूँगा कि पहले एफर्ट डाल लो और उसके बाद फिर ये सब काम करना। हम यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो बेसिकली उन्हीं जेई स्टूडेंट्स का कर रहे हैं जो अभी तक सिंसियरली प्रिपेयर किया था। हम उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। हम उनके बारे में नहीं बोल सकते जो अभी तक प्रिपेयर, जिन्होंने सिंसियरली किया ही नहीं है जेई के लिए। हम उन्हें कोई मोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि हाँ तुम जा करके जो है स्कूल का काम भी मत करो, बिकॉज हो सकता है कि जो अभी तक जेई के लिए बिल्कुल भी जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है उनको हो सकता है स्कूल वाले पार्ट से ही कुछ आ जाए। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो बाद में फिर मतलब स्कूल की वजह से कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं और फिर जो जेई मेन का टाइम होता है उस टाइम पर यूट्यूब पर आते हैं, बताते हैं कि हमने अभी तक बस बोर्ड के लिए पढ़ा था, बट सर आप जो पढ़ा रहे हो उसी चीज़ें आ रही हैं हमें, और फिर वो लास्ट के उस जेई वाले मंथ में, जेई मेन वाले मंथ में भी प्रोग्रेस कर लेते हैं। तो अभी हमारा फोकस यही था कि एक्चुअली वो लोग जो जेई की प्रिपरेशन सिंसियरली कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई ख़राब ना कर दें इस तरह के मायाजाल में फंस करके। राइट, कुछ और भी बताओ? नहीं, यही बस डिस्ट्रैक्ट मत होना और फोकस रहो जेई की प्रिपरेशन पे। एंड दैट डजंट मीन कि आप अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। आप जेई पे फोकस्ड हो तो आप ये समझो कि आप बोर्ड्स के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। तो यही है, फिर ऑल द बेस्ट। इंग्लिश वगैरह भी हो जाती है, टेंशन नहीं लेना। हाँ ठीक है, उस पर भी कुछ बता देना स्पेशली आगे चल करके, ज़्यादा जब बोर्ड का टाइम आएगा तब। ठीक है, बाकी चलो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।